हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग भोज्य पदार्थ के पहले वीडियो में देखा कि भोज्य पदार्थ में मिलावट कैसे की जाती है और क्यों की जाती है और मिलावट करने का उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो मिलावट के दूसरे पार्ट के साथ मैं आज उपस्थित हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला पार्ट बहुत ही पसंद आया था, उसी तरह सेकंड पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए आप लोग को हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही, और मिलावट के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं कि मिलावट किन किन भोज्य पदार्थों में किस किस तरह से किया जाता है, जो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, और लोग कैसे इसकी मिलावट लोगों के आँख में धूल झोंक कर करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं मिलावट की। तो मिलावट में भोज्य पदार्थ में मिलावट किए जान भोज्य पदार्थ में जो मिलावट होता है वो दो प्रकार से होता है। अगर हम लोग मिलावट की बात अगर कर रहे हैं तो मिलावट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक अनायास में मिलावट हो जाती है और एक जानबूझकर मिलावट की जाती है। अनायास में जो मिलावट होती है वो खेत में ही हो जाती है, जैसे कि जब अनाज की दवाई कटाई बुआई होती है उस समय खेत में बहुत सारे धूल धक्कड़ मिट्टी कंकड़ पत्ते वगैरह होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ में मिल जाते हैं, उन्हें निकालना होता है। लेकिन जो जानबूझकर मिलावट की जाती है वो मिलावट सिर्फ ग्राहक अपने फ़ायदे के लिए करता है और उससे कोई चिंता नहीं होती है कि अगले को इसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले को इससे नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है और इसके लिए मिलावट करता है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से भोज्य पदार्थों में किस किस तरह की मिलावट की जा सकती है। तो किस किस तरह की मिलावट की जाती है भोज्य पदार्थों में, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी नेट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एक जरूर भोज्य पदार्थ ऐसा पूछा जाता है जिसमें किस तरह की मिलावट की जाती है, तो उसको बताना होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और भोज्य पदार्थ में मिलावट की बात जानते हैं। मक्खन की अगर बात करें हम लोग, तो मक्खन में जो है मिलावट करते समय क्या करते हैं लोग, चर्बी मिलाते हैं या तो स्टार्च मिलाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा कहीं पे, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। मक्खन चर्बी या स्टार्च मिलाया जाता है। शुद्ध घी जो होता है नेचुरल घी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें क्या होता है फैट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे वसा से क्या होता है एनर्जी मिलती है, और इसको ज़्यादा लाभ कमाने के लिए लोग क्या करते हैं वनस्पति घी मिला देते हैं जो सस्ता होता है। और आगे चलिए, वनस्पति घी में क्या क्या मिलाया जाता है, पशु जगत से प्राप्त चर्बी मिला दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि मिलावट इतनी हद तक होती है कि जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। वनस्पति घी में कौन क्या चीज़ें मिलाई जाती है, पशु जगत की चर्बी मिलाई जाती है, यानी कि पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। सरसों के तेल में मिलावट की जाती है। खनिज तेल या आर्गीमोनी अम्ल मिलाने से क्या होता है, तेल में कलर आ जाता है रेड रेड। आप लोग देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्राहक जो होता है वो सस्ते में तेल खरीदना चाहता है तो दुकानदार इसी तेल का प्रयोग करता है, आर्गीमोन अम्ल का प्रयोग करके वो सस्ते तेल को सस्ता करके और महंग बेचता है। और इससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि तेल सस्ता है और वो ले जाते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। शहद में गुड़ की चाशनी मिला दी जाती है, जिससे क्या होता है गुड़ सस्ता होता है और शहद महंगा होता है। इससे मिलाने वाला जो है काफ़ी लाभ कमाता है। चाय पत्ती, काले चने की भूसी जो है किसी काम में नहीं आती है, जो भूनना जाता है भूनने के खाने में आता है। तो चने की भूसी जो होती है वो फालतू होती है, तो इसलिए उसे चाय पत्ती में मिक्स करके जो होता है लोग क्या करते हैं उससे लाभ कमाते हैं। अनाज जो होता है और दालों में क्या मिलाया जाता है, मिट्टी मिला दी जाती है, कंकड़ मिलाया जाता है, रेत मिलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है इससे लगता है कि यह स्वाभाविक मेल है, यानी कि अनायास में मिल गया है, कोई कंप्लेन भी नहीं करता है और दुकानदार बहुत ही आसानी से अपने घर में लेके आता है और फिर उस मिट्टी कंकड़ को अपने घर पे निकालता है और फिर उसे अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करता है। अगर बाई द वे कभी उसके भोजन में वो मिट्टी कंकड़ रह जाते हैं तो उसके शरीर के लिए काफ़ी नुकसान दे होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सूजी की बात करते हैं। सूजी जो होता है सफ़ेद होता है, तो उसमें सफ़ेद बालू का मिक्स मिलावट कर दिया जाता है। मिठाई
मिठाई जो कि हमने पहले भी बताया था, खोए में जो होता है चावल का माड़ मिलाया जाता है, बासी रोटी मिला दी जाती है, जिससे क्या होता है ये खोए का या मिठाई का रंग जो होता है आकर्षण होता है, जिससे लोग उसको खरीदना बहुत पसंद करते हैं। तो आगे चलिए शक्कर में जो होता है सफ़ेद बालू मिला दिया जाता है या तो रवा मिला दिया जाता है। और नमक में क्या होता है सफ़ेद बालू की मिलावट की जाती है। पीसी लाल मिर्च की बात करें तो पीसी लाल मिर्च उसमें भी ये घोड़े की लीद जो होती है उसको मिला देते हैं लोग। काली मिर्च जो होती है वो काली होती है और सूखी हुई होती है। तो पपीते के बीज भी काली मिर्च के समान ही दिखाई देते हैं। अगर हम लोग टेस्ट करें तभी हम लोग को पता चलेगा कि काली मिर्च का बीज कौन है और पपीते का बीज कौन है। इसके लिए ग्राहक के आंख में धूल झोंकने के लिए मिलावट लोग काली मिर्च में पपीते के बीज का मिक्स कर देते हैं। हींग में क्या क्या मिलावट होती है, गोंद होता है, रॉल होता है। पीसी धनिया की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या मिला दिया जाता है, घोड़े की लीद और स्टार्च। मैदा और आटे में क्या क्या मिलाया जा सकता है, खड़िया मतलब जिसको चौक बोलते हैं, और स्टार्च। हल्दी में लेड क्रोमेट चूरा, यानी कि लेड क्रोमेट चूरा जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। और केसर जो होता है बहुत महंगा मिलता है केसर, जो मिठाइयों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पटसन के रेशे मिला दिए जाते हैं केसर में। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कॉफ़ी पाउडर में चिकौरी के बीज, इमली का भुना बीज आदि मिला दिया जाता है। अरहर व चने के दाल में केसारी का दाल मिला दिया जाता है। सरसों के बीज में आर्गीमोनी बीज मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये सभी मिलावट जो होते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं और जो भोज्य पदार्थ की प्रकृति रूप होती है उसके रंग और रूप को नष्ट कर देते हैं और उसकी गुणवत्ता को भी समाप्त कर देते हैं। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं आर्गोमेनी के तेल की मिलावट से हृदय पर प्रभाव पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हृदय पर प्रभाव पड़ता है आर्गीमोनी तेल, तो इस तेल की मिलावट काफ़ी होती है। आर्गीमोनी में जो सस्ते तेल होते हैं उसमें आर्गीमोनी की मिलावट काफ़ी होती है, जो क्या होता है हृदय पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है इपिडोमिक ट्रॉप्सी हो जाता है, यानी कि एक बीमारी होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर व्यक्ति आर्गीमोनी का तेल ज़्यादा लेता है तो उसके हृदय पर प्रभाव पड़ता है और कौन सा रोग हो जाता है, इपिडोमी ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं लेड ऑक्साइड में पैरों की मांसपेशियां कड़ी हो जाती है। लेड क्रोमेट चूरा जो होता है उससे क्या होती है पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो कड़ी हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूजफुल है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी लोग जाने कि किस किस चीज़ में किस किस भोज्य पदार्थ में किस किस चीज़ की मिलावट की जाती है, और लोग अपना जो भी सामान है खरीदते समय ये ध्यान रखें और अपने खुद परीक्षण करें और बिना मिलावट वाले सामान को ही खरीदें। अगर कहीं शक हो रहा है कि इस चीज़ में मिलावट है तो उस सामान को बिल्कुल भी ना खरीदें। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं केसरी दाल में लेथरीजिम अर्थात पैरों में लकवा हो जाता है, यानी कि केसरी दाल जो होता है जो अरहर के दाल में या तो चने के दाल में जो मिक्स करके बेचते हैं दुकानदार, उससे क्या होता है लकवा रोग हो जाता है। लकवा रोग बहुत ही खतरनाक हो जाता है। लकवा में कोई ऐसा एक अंग होता है जो काम करना बंद कर देता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मिलावट जो है कितना खतरनाक हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए हर जगह आप लोगों को बताया जाता है कि जागो ग्राहक जागो। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग खुद मिलावट का परीक्षण करें, जितना हो सके आप लोग खुद सतर्क रहें कि कोई मिलावटी सामान ना खरीदें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं भोज्य पदार्थ मिलावट परीक्षण। भोज्य पदार्थ में मिलावट में परीक्षण कैसे की जाती है, ISI चिन्ह की बात कर लेते हैं हम लोग। ISI चिन्ह का लगभग आप लोग हमेशा ही नाम सुनते होंगे। इस चिन्ह को 1952 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। इस चिन्ह का जब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, ISI चिन्ह का प्रारंभ कब हुआ, 1952 में। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। इस संस्था के अधिकारी जो होते हैं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण उत्पादन के समय करते हैं, यानी कि जब उत्पादन होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, जब उसकी पैकिंग नहीं हुई रहती है उसी समय
ISI चिन्ह के जो अधिकारी होते हैं उस गुणवत्ता की जांच करते हैं, और गुणवत्ता जब शुद्ध होती है, अच्छी होती है, तो ISI का चिन्ह लगाते हैं कि वो मार्क एक करते हैं कि ये जो सामान है वो शुद्ध है, शुद्धता का दावा करता है। तो ये ISI चिन्ह का आविष्कार कब से हुआ? 1952 से। भोज्य पदार्थों में ISI चिन्ह कब लगना शुरू हो गया? वो 1952 में। ये ISI चिन्ह क्या करता है? ये शुद्धता को प्रमाणित करता है, ये गुणवत्ता की शुद्धता को बताता है। तो चलिए हम लोग एक मार्क की बात करते हैं। एक मार्क जो होता है वो क्या होता है? जब किसी भोज्य पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक गुणों को जांच की जाती है, सही नाप तौल प्रमाणित हो जाता है, तब चिन्ह को दिया जाता है। ये एक मार्क जो होता है, ISI जो होता है, वो सोने, चांदी और भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर लगाया जाता है ISI चिन्ह। और एक मार्क जो होता है वो भोज्य पदार्थों पे लगाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक मार्क का चिन्ह कहाँ पे लगता है? भोज्य पदार्थों पे लगता है। और ये TGT PGT में पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि भोज्य पदार्थ में कौन से चिन्ह मार्क किए जाते हैं? एक मार्क। जब किसी भोज्य पदार्थ क्या होता है, नाप तौल कर प्रमाणित हो जाता है कि शुद्धता की जांच हो जाती है, तब एक मार्क का चिन्ह लग जाता है। एक मार्क जो है प्रमाणित करता है कि ये भोज्य पदार्थ जो है खाने योग्य है और पूरी तरह से शुद्ध है और इसकी जांच हो चुकी है। ये एक मार्क जो है वो शुद्धता की गारंटी लेता है भोज्य पदार्थ के। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको समझाने का फिर से प्रयास करूंगी। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।